जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने एक कथन सुना होगा कि जियो और जीने दो। दोस्तों, ये छोटा सा वाक्य आपने कभी न कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो दोस्तों, ये वाक्य जैन मुनि या महावीर स्वामी जी का है या जैन धर्म का ये आदर्श वाक्य है। तो आइए देखते हैं दोस्तों जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जो जैन संस्कृत भाषा के जिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है विजेता, से बना हुआ है। इसके संस्थापकों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थकार कहा जाता है। ठीक है, इसके जो मतलब जैन धर्म को मतलब निर्माण करने में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, या जो जो जैन धर्म के महत्वपूर्ण जो धर्मात्मा थे, उन लोगों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थकार कहा जाता है। तथा महात्माओं को निर्गंत्र कहा जाता है, जिन्होंने इस स्थापना में, ठीक है, स्थापना में अपनी भूमिका निभाई, वो क्या कराएंगे? तीर्थकार कहलाएंगे। ऐसे ही दोस्तों 24 तीर्थकार जैन धर्म में हुए हैं और महात्माओं को निर्गंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो 24 तीर्थकार हुए, जिसमें पहले ऋषभनाथ थे और जो अंतिम 24वें तीर्थकार के रूप में हम महावीर स्वामी को जानते हैं। और जो जैन धर्म से संबंधित और जो अन्य महात्मा होते हैं, या जो जैन धर्म की समय समय पे व्याख्या करते रहते हैं, या फिर जैन धर्म के उपदेश देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? निर्गंथ कहा जाता है। कुल 24 तीर्थकार हुए जिन जैन धर्म का क्या किया है? प्रचार किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप ये याद रखना कि जैन शब्द है संस्कृत भाषा के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये भी दोस्तों पूछा गया है कि जैन का अर्थ क्या है? तो विजेता है। और कितने तीर्थकार होते हैं? 24 होते हैं। और तीर्थंकर किसे कहा जाता है? कि जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना में अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों, अब जो हम देखते हैं कि जो तीर्थकार जो हैं, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना में अपना योगदान दिया है, उनके बारे में देखते हैं। जिसमें से दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन से नंबर के ये तीर्थकार है, कौन से नंबर के तीर्थकार है, या इनका प्रतीक चिन्ह क्या है। लगभग दोस्तों 5 से 6 का आपको, 6 से 7 का आपको याद रखना पड़ेगा। 24 में से 24 याद मत करो, लेकिन कम से कम 5 से 6 तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कभी कभी जो मतलब बड़े जो क्वेश्चन थोड़ा डीप आ जाता है पेपर, तब उस समय पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें देखो दोस्तों कौन कौन से, कि सबसे पहले जो थे ऋषभनाथ, जो पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म से संबंधित, इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछा गया है दोस्तों कि जैन धर्म में आदिनाथ मतलब किस तीर्थकार को जाना जाता है? तो वो है ऋषभनाथ को। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, बेल से इसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो प्रथम तीर्थकार ऋषभनाथ थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा है? बेल है। फिर दूसरा अजीतनाथ दोस्तों। ठीक है, ये दूसरे नंबर के तीर्थकार है, इनका जो प्रतीक चिन्ह हाथी है। दूसरा कौन है दोस्तों? अजीतनाथ है, इनका हाथी है। तो ये दो यहाँ से दोस्तों आपको याद करना ही है कि ऋषभनाथ और अजीतनाथ। फिर संभवनाथ दोस्तों, तीसरे नंबर के इनका नाम, इनका जो प्रतीक चिन्ह है घोड़ा है। अभिनंदन, इनका है वज्र, इनका प्रतीक चिन्ह है सुमतिनाथ, कछुआ। ये दोस्तों इसको याद रखना। ये 5वें नंबर के तीर्थंकर थे सुमतिनाथ। इनका क्या कच्छप या कछुआ या कूर्म, ये इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। पद्मप्रभ, कमल है इनका। ठीक है, सुपार्श्वनाथ, इनका स्वास्तिक। ये स्वास्तिक इस प्रकार से दोस्तों है ना, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक इनका चिन्ह है। और सुपार्श्व से स्वास्तिक याद कर लेना दोस्तों है ना, इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं कि सुपार्श्वनाथ से स्वास्तिक। चंद्रप्रभ से चंद्रमा या चांद। ठीक है, चंद्रप्रभ से चंद्रमा या चांद, तो चाचा ये हो जाएगा दोस्तों, चंद्रप्रभ से चंद्रमा या चांद। तो दोस्तों जो यहाँ से आप याद कीजिएगा, ऋषभनाथ पहले नंबर के हैं, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह बेल है। अजीतनाथ दूसरे नंबर के, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर के सुमतिनाथ है, इनका कछुआ या कच्छप इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। ये तीन तो कम से कम यहाँ से आप याद कीजिएगा। फिर 9वें नंबर के पुष्पदंत है दोस्तों, इनका प्रतीक चिन्ह है कमल। शीतलनाथ, इनका कल्प वृक्ष है। ठीक है, श्रेयांशनाथ 11वें नंबर के, गेंडा इनका है। पशुपूज्य, भैंस है इनका दोस्तों। 12वें नंबर के, 13वें नंबर के विमलनाथ है, इनका सूकर है। ठीक है, सूकर या सुअर इनका प्रतीक चिन्ह है। अनंतनाथ का दोस्तों बाज है। ठीक है, बाज आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक जा सकता है ना दोस्तों, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं।
बाज आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ सकता है, तो इसलिए अनंतनाथ का बाज हो जाएगा दोस्तों, है ना। धर्मनाथ का वज्र, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का हिरण, दोस्तों इसको भी याद कीजिएगा। तो शीतलनाथ का दोस्तों कल्प वृक्ष, यहाँ पे इसको याद कीजिएगा 10वें नंबर का। इसके बाद शांतिनाथ भी दोस्तों पूछा गया है, इसका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, हिरण है, 16वें नंबर के थे ये। अब 17वें नंबर के कुंथुनाथ, इनका बकरा प्रतीक चिन्ह है। हरनाथ इनका मछली है। मल्लीनाथ इनका कलश या घड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। फिर 20वें नंबर का दोस्तों मुनि सुब्रत, इनका भी क्या कछुआ है, इनका भी क्या है कछुआ प्रतीक चिन्ह है। तो सुमतिनाथ और मुनि सुब्रत, सुमतिनाथ प्लस मुनि सुब्रत, इन दोनों का प्रतीक चिन्ह दोस्तों कछुआ या कच्छप दोनों है। नमीनाथ नीला कमल, ठीक है। नेमिनाथ जिन्हें अरिष्टे नेमी के नाम से, ये दोस्तों ये वेरी आईएमपी है। और ये तीन तो आपको याद होना। तो नेमिनाथ कौन से नंबर के है दोस्तों, ये 22वें नंबर के, जिन्हें अरिष्टे नेमी के नाम से भी हम जाना जाता है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। पार्श्वनाथ 23वें नंबर के दोस्तों, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। और महावीर स्वामी 24वें नंबर के, इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह के रूप से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों प्रमुख तीर्थकारों में शुरू से आप मतलब ऋषभनाथ को बेल याद रखिएगा, अजीतनाथ का हाथी याद रखिएगा दूसरे नंबर पे। फिर सुमतिनाथ का दोस्तों कच्छप या कूर्म को यहाँ पे आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों शीतलनाथ है 10वें नंबर के, इनका जो है कल्प वृक्ष है। और शांतिनाथ का दोस्तों हिरण है। फिर इसके बाद दोस्तों जो अंत में हम देखते हैं कि अंत में 3 देखना है कि अरिष्टी नेमी का शंख है, ये वेरी वेरी आईएमपी, या जिन्हें नेमिनाथ के नाम से भी हम जाने जाते हैं। 23वें नंबर के जो है पार्श्वनाथ है, इनका जो सर्प या नाग के नाम जो उनका प्रतीक चिन्ह है। और महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकार हैं, जिनका जो संस्थापक भी कहा जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। तो दोस्तों ये सभी जो 24 नाम हम देख रहे हैं विभिन्न तीर्थकारों के, इन्होंने जो अपना योगदान दिया उसी के कारण उसी के चलते दोस्तों जो जैन धर्म का उद्भव हुआ और उसका जो संहिता तैयार की गई। अब ऋषभनाथ दोस्तों जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाने जाते हैं, ये पहले तीर्थकार थे। पहले तीर्थकार कौन थे दोस्तों, ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकार थे। इनका नाम ऋषभदेव के नाम से और वृषभनाथ के नाम से भी, तो ऋषभदेव भी और वृषभनाथ इन नामों से भी इनको जाना जाता है, आदिनाथ के भी नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका जो सो ऋग्वेद में इनका क्या किया गया, उल्लेख किया गया है, ठीक है, कि ये एक प्राचीन ऋग्वेद में इनका उल्लेख है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से तीर्थकार का, ठीक, तीर्थकार का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों वो कौन है, आदिनाथ का या ऋषभनाथ का। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों, बेल था। फिर पार्श्वनाथ दोस्तों 23वें नंबर के तीर्थकार, इनका जन्म स्थान काशी या वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दोस्तों क्या था, अश्वसेन था, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा गया है कि जो 23वें तीर्थकार है जो पार्श्वनाथ है, उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, काशी वाराणसी या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वहाँ पे है दोस्तों, जिसे भारत सरकार ने विकास किया है, ठीक है। एक ज्योतिर्लिंग है भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में काशी में, उसमें से एक काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। तो काशी में इनका दोस्तों ये धार्मिक नगरी के रूप से काशी को जाना जाता है, काशी को धार्मिक नगरी के रूप से जाना जाता है। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट अपनी एक विशेष ख्याति रखता है दोस्तों, है ना। वैसे काशी में बहुत कुछ प्रसिद्ध है दोस्तों, सब ठीक है, पर मणिकर्णिका घाट भी वहाँ पे एक प्रसिद्ध स्थल है। तो पार्श्वनाथ का जन्म दोस्तों कहाँ पे हुआ था, काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, अश्वसेन था। ज्ञान की प्राप्ति ने आश्रम पद उद्यान वाराणसी के निकट में एक उद्यान है, वहाँ पे उनको क्या हुआ था दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनका जो परिनिर्माण मतलब दोस्तों इनकी जो मृत्यु है इसे
महापरिनिर्वाण या परिनिर्वाण के रूप में हम कहते हैं कि जब जैन साधुओं की जो मतलब वो ईश्वर को प्राप्त होते हैं या फिर वो इस सांसारिक जीवन से विदा होते हैं तो उसे महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनका सम्यक शिखर पे महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब इन्होंने अपनी देह त्यागी थी। सम्यक शिखर दोस्तों, ये सम्यक शिखर लगभग लगभग 24 तीर्थकार और वर्तमान में भी ये आप ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब जैन धर्म का क्या है स्थल है। ये दोस्तों झारखंड में है। ठीक, सम्यक शिखर झारखंड। अब इन्होंने जो शिक्षा दी थी तो इन्हें चातुर्याम के नाम से जाना जाता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, संत सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये दोस्तों इन्होंने अपनी जो शिक्षा दिए थे उनके 4 मूल मंत्र दिए थे कि सत्य का पालन करें, फिर अहिंसा का पालन करें, चोरी ना करें और ज़्यादा धन इकट्ठा ना करें या लालसा ना। तो ये चारों दोस्तों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह के नाम से जाना जाता है। और जो इनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों वो क्या था? सर्प या सांप था। तो दोस्तों पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे, जिनका मतलब ऋषभदेव थे जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। और 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे दोस्तों। इनके बारे में भी मतलब एग्जाम में जब पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, पिता का नाम क्या था, या फिर इनको जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति क्या हुई और उन्होंने जो अपनी शिक्षा दी उनमें कौन से 4 मूल मंत्र थे, उनके बारे में पूछा गया है या पूछा भी जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों हम महावीर स्वामी के बारे में, या जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, या जो अंतिम तीर्थकार भी, तीर्थकार या तीर्थंकार, इनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। दोस्तों इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये पूछा ही जाता है। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। इनके माता पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनकी माता का नाम था त्रिशला था। ठीक है, इन्हें वैदेह लता के नाम से भी जाना जाता है। और पिता का जो नाम था सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय नागरिक व्यक्ति थे। ठीक है, ज्ञात्रक या जात्रक कुल के क्षत्रिय थे। कौन? महावीर स्वामी जी। तो इनके माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। ठीक है, वर्धमान, बचपन का नाम क्या? वर्धमान, या हम इसे वर्धमान महावीर के नाम से भी सामान्यतः इनका उल्लेख किया जाता है। जब चर्चा परिचर्चा होती है तो वहाँ पे वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। तो वर्धमान क्या था? इनके बचपन का नाम था। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। ठीक है, इनसे मतलब एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम प्रियदर्शना था या अणुजा था। अनुजा, प्रियदर्शना भी इन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम भी यशोदा था। उनसे एक पुत्री हुई जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शना या अणुजा था। ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों, इन्हें ऋजुपालिका के नदी के तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्ति हुआ था। ठीक है, केवल क्या हुआ था? केवल जो इनको ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? केवल्य। ठीक, केवल्य ज्ञान। और दोस्तों हमने जब महात्मा बुद्ध पढ़ा था, ठीक, बुद्ध पढ़ा था, तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो रही थी। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसे दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। जब उन्होंने उपदेश दिया था उसे, है ना, उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इनको जो ऋजुपालिका नदी तट पर 12 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें केवल या पूर्ण ज्ञान की क्या हो गई थी? प्राप्ति हो गई थी। उपाधि है, इन्हें केवलिन के नाम से भी जाना जाता है, अरहत के नाम से भी, जिन के नाम से भी, या निर्गंथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में। ठीक है, और इनकी माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी का नाम यशोदा, लड़की का नाम प्रियदर्शना। ज्ञान की कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋजु पालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था 12 वर्ष की कठोर तपस्या पे। इसके बाद वो केवल्य मतलब कहलाए, या उनका उपनाम केवल्य हो गया, जिसे कहा जाता है पूर्ण ज्ञान। ठीक है, उपाधि केवल्य, नरह, जिन, और महापरिनिर्वाण मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों पावापुरी में।
72 वर्ष की आयु में होती है और इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। ठीक है, तो जन्म कुंडलगाम में हुआ, इसको आप ऐसा जन्म कुंडलग्राम और मृत्यु पावापुरी, इस प्रकार से आप याद करिएगा दोस्तों। ठीक है, अब महावीर की शिक्षाएं क्या है? तो दोस्तों जो हमने 23वें तीर्थकार थे, ठीक, पार्श्वनाथ, उन्होंने क्या बोला था? 4 शिक्षाएं दी थी। तो इन्होंने जो महावीर स्वामी ने क्या करा था, इसमें एक और जोड़ दिया था। वो कौन सा था दोस्तों? ब्रह्मचर्य। ठीक, तो जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी। ठीक है, तो उनने क्या बोला था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह 4 के बारे में बोला था। जब महावीर स्वामी आए तो इन्होंने जो ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, और इस ब्रह्मचर्य जोड़ने के बाद ये जैन धर्म के पंच महाव्रत कहलाने लगे। तो अहिंसा मतलब क्या होता है दोस्तों? हम मन, कर्म, वचन से भी किसी व्यक्ति को क्षति ना पहुंचाएं या कष्ट ना पहुंचाएं, ये क्या कहलाती है? अहिंसा कहलाती है। सिर्फ किसी को मारना या हानि पहुंचाना या चोट पहुंचाना ही अहिंसा ना होता है। अपने मन में ऐसे ख्यालात ना लाएं कि हम किसी को मार रहे हैं या किसी पर क्रोध कर रहे हैं या किसी पक्षी को मार रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं। तो ये भी दोस्तों क्या होता है? ये भी हिंसा होता है। तो मन, वचन और कर्म, तीनों से भी हिंसा को नहीं अपनाना, ये क्या कहलाती है? अहिंसा कहलाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा व्रत कौन सा है दोस्तों? सत्य, कि हम अभी हमेशा सत्य का पालन करेंगे, झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना, इसका तात्पर्य है दोस्तों कि हम अपने पेट भरने के लिए, ठीक, पेट भरने के लिए श्रम करेंगे। ठीक है, श्रम से नहीं कतराएंगे, अपने पेट भरने के लिए श्रम करेंगे और अपना पेट भरेंगे, और किसी प्रकार से चोरी करके या अन्य व्यक्ति का छीन कर अपना खाना नहीं खाएंगे। ये इसमें सामान्य चोरी के साथ में दोस्तों ये वाला बात भी उल्लेखित है कि चोरी से तात्पर्य ये नहीं कि किसी की वस्तु चुरा लेना, उसका तात्पर्य ये भी है कि हम दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे और खुद अपना जो श्रम करके अपना पेट पालेंगे, अपना परिवार का। अपरिग्रह दोस्तों कि संग्रह ना करना। संग्रह ना करना कि इतनी लालसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम लालची कहलाने लगे। ठीक है, मान के चलो दोस्तों कि आपके पास 500 करोड़ रुपए आ चुके हैं, आप क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास 20,000 करोड़ रुपए और हो जाए। तो दोस्तों इससे भी आपका जीवन चल रहा है, तो 2000 करोड़ रुपए, ये भी आपकी लालसा है दोस्तों। ठीक है, या फिर जो कोई व्यक्ति होता है ना कि दोस्तों कि जो घर से अच्छा संपन्न है और जिसका मतलब सब सुविधा है घर की, और फिर भी वो एक एक रुपए के लिए कंजूसी दिखाता है जगह जगह खर्च करने पे। तो इस प्रकार की दोस्तों कि ये संग्रहवादी व्यक्ति होते हैं, जो चाय पिलाने में भी दोस्तों इतनी कंजूसी कर देते हैं कि पूछो ही मत। पैसे भले ही जेब में रखे हो, तो ये अपरिग्रह है कि ऐसा ना करें आप। इसका तात्पर्य होता है कि आपके पास रुपए है तो उसका आप उपयोग कीजिएगा। सिर्फ उसको इकट्ठे करने पे आप मतलब अपना ध्यान ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों इकट्ठे करेंगे तो उससे क्या होगा? जब हम खर्च करते हैं, वही तो उसका महत्व है कि हमने हमारे पैसे का अपने ऊपर खर्च कर दिया, मतलब उसका उपयोग कर लिया। तो यही कहते हैं दोस्तों महावीर स्वामी कि हम जो धन कमाते हैं या जो भी समाज से ग्रहण करते हैं, तो हमें सिर्फ उसको इकट्ठा करके एक ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको बांटे, समाज के साथ बांटे, क्योंकि हमने समाज से उसको ग्रहण किया है। ब्रह्मचर्य मतलब पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में इसे जोड़ा था किसने? महावीर स्वामी ने। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है दोस्तों, जो साधारण तौर पे ब्रह्मचर्य क्या होता है कि मतलब शादीशुदा जीवन नहीं होना, या फिर इस प्रकार से ब्रह्मचर्य रहता है। लेकिन दोस्तों जो ये साधारण ब्रह्मचर्य होता है, लेकिन भारत के हिंदू ग्रंथों में दोस्तों ब्रह्मचर्य का एक अर्थ ये भी होता है कि अगर आप शादीशुदा है तो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, कि आप सिर्फ अपनी पत्नी के साथ ही अपना रिश्ता रखें, अन्य जो पराई स्त्रियों को ना देखें या किसी प्रकार के उनके प्रति मन में गलत ख्याल ना लाए। तो दोस्तों वो भी क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये है कि आप जिस व्यक्ति के साथ में है उसके साथ ईमानदारी से रहें। ठीक है, तो ये साधारण ब्रह्मचर्य के रूप में दोस्तों क्या रहता है कि साधारण ब्रह्मचर्य में क्या होता है कि कुंवारापन का जीवन जीना या शादी नहीं करना, लेकिन ये ब्रह्मचर्य उससे बढ़ के है दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत उन क्या कहलाते हैं? पंच महाव्रत कहलाते हैं। अणुव्रत क्या है? गृहस्थों के लिए इन 5 महाव्रत का हल्का रूप, ये वो क्या कहलाएगा? अणुव्रत कहलाते हैं, कि इतने कठोर नहीं अपना सकते, क्योंकि दोस्तों कोई मतलब अन्य काम करता है, कभी कभी हिंसा हो ही जाती है छोटे छोटे जीवों के साथ में। त्रिरत्न क्या होता है दोस्तों?
कि सम्यक दर्शन सही विश्वास, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान और सम्यक चरित्र सही आचरण। तो दोस्तों पंच महाव्रत याद रखना कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अप्रग्रह और ब्रह्मचर्य, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है दोस्तों, तो सम्यक सही विश्वास होना, ईश्वर के प्रति, गलत कामों के प्रति हमारे में विश्वास ना हो या उनके प्रति श्रद्धा ना हो, तो यही क्या कहलाता है दोस्तों, सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक ज्ञान मतलब होता है सही ज्ञान। दोस्तों आज सोशल मीडिया के ज़माने में, ठीक है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी कि हम मोबाइल खोलते समय जिस काम के लिए मोबाइल को निकाला है, हम सूचना देख के उस काम को न करके सभी काम करके मोबाइल रख देते, फिर याद आता है कि यार ये काम नहीं करा। क्यों दोस्तों, आज हम सूचनाओं के जाल से उलझे हुए हैं, ठीक है, कि हम कुछ करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। तो हमें इसका कारण है दोस्तों कि हमें सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान क्या होगा कि हमें मोबाइल का सदुपयोग करना आना होना चाहिए, या कौन सा जो चैनल हम खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे या गूगल खोलेंगे, तो उसका सही तरीके से हम जिस उद्देश्य के लिए उसको चला रहे हैं उसका सही उपयोग क्या कर सके। तो दोस्तों सम्यक ज्ञान का सही ज्ञान यही है कि हम कोई भी चीज़ हमारी पास है तो उसका सही सदुपयोग करना जाने, ना कि उसके जो तंत्र में या उसके जाल में हम उलझ जाएं, जैसे कि आज सोशल मीडिया के ज़माने में मोबाइल हाथ में लेते समय हो रहा है। सम्यक चरित्र का आचरण होता है सही आचरण दोस्तों, कि ठीक है, जैसे हम अपने गुरुओं का आदर करना, ठीक है, बड़ों का आदर करना, परिवार का आदर करना, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, तो दोस्तों ये सम्यक चरित्र होता है। तो ये तीन बातें दोस्तों कहाँ करी गई है, जैन धर्म में कही है। ठीक है, स्यादवाद क्या है, सप्तभंगीय सिद्धांत, ज्ञान की सापेक्षता का नया सिद्धांत है। ठीक है, तो स्यादवाद दोस्तों जैन धर्म का एक मतलब महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है। इसको आप इस प्रकार से समझिए, स्याद, स्याद को स्याद ना बोल के हम शायद बोलें। ठीक है, तो जैन धर्म इस बारे में कहता है कि दोस्तों जैसे मैंने आपसे पूछा कि आर्टिकल 32 के तरह, या हटाइए 32 की तरह, कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा दोस्तों कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बोले नर्मदा जी है। ठीक है, नर्मदा जी है। आपको ये भी जानकारी होगी कि 13-12 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है, जिसमें मध्य प्रदेश में 1077 बहती है। ये अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है। तो आप पूरा डाटा उड़ेल लोगे कोई पूछते से। लेकिन जैन धर्म इस समय आपको एक एहतियात बरतने की बात करता है, या संयम बरतने की बात कहता है, कि जिसमें कि आप कोई भी बोले तो उसके आगे शायद लगा दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हम कभी कभी क्या होता है कि हम गलत बात को ही प्रमाणित कर देते हैं या बोल देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कभी कभी हम ही फंस जाते हैं। जैसे कभी हम बोले वो कहाँ है, अरे वो वहाँ गया है। हो सकता है दोस्तों वो वहाँ जाके वापस आ गया होगा, पर इससे क्या लगाओगे दोस्तों, शायद लगा दोगे कि शायद वो वहाँ गया है। तो इससे क्या लगेगा कि वो जाके भले ही आ गया हो, पर आपने शायद लगा गया था, तो आपके पास क्या रहेगा कि मैंने शायद लगा था यार, शायद वो वहाँ गया है। तो इससे आपका जो एक पक्ष रहेगा, बचाव का पक्ष बना रहेगा। अगर आपने बोल दिया कि वो तो वहाँ गया है, वहाँ पे बैठा है, अगर वो वहाँ से दूसरी जगह भी जा सकता है दोस्तों, रिप्लेस हो सकता, तो ये स्यादवाद है। जैसे सप्तभंगी है कि स्याद अस्ति, शायद है शायद नहीं है, इस प्रकार का बहुत लंबा वो है, जाल है। पर स्यादवाद को इस प्रकार से समझिए कि हम जब कोई भी कोई सूचना दें या कोई भी बात कहें तो उसके आगे शायद लगा देंगे, तो हम ज्ञान की सापेक्षता से जुड़े रहेंगे। ठीक है, कि हमारा ज्ञान दोस्तों सापेक्ष है, क्योंकि हमने उसे जाते हुए देखा। निरपेक्ष नहीं है कि हमको उसको पूरी तरीके से मतलब पूरा ज्ञान उसको मतलब पूरी जानकारी, डिट्टो जानकारी पता है कि हाँ वो वहीं पे है। शायद लगा देंगे तो आप उलझन से बच जाओगे। यही बात स्यादवाद कहता है। ठीक है, कर्मवाद क्या कहता है कि आश्रम कर्म का जीव में प्रवेश, संबर, निर्जरा और मोक्ष। दोस्तों आश्रम, संबर, निर्जरा और मोक्ष चार है। दोस्तों आश्रम मतलब क्या होता है कि जब जो दुर्गुण है या जो गलत विचार हमारे ओर आने लगते हैं, तो वो जीव में प्रवेश करने की ओर आने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आश्रम कहलाता है। संबर, जब हम दुर्गुणों से क्या हो जाते हैं या गलत बातों से या गलत व्यवहार से युक्त हो जाते हैं, तो वो निर्जरा कहलाता है, वो संबर कहलाता है। और निर्जरा दोस्तों जब कर्म का नाश होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वो निर्जरा कहलाता है। और मोक्ष दोस्तों जब हम पूरी तरीके से जो हम सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और सभी को सत्य ज्ञान का प्राप्त हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, मोक्ष कहलाता है। अब जैन संघ एवं प्रमुख शिष्य, जैन संघ और प्रमुख शिष्य।
महावीर के 11 गणधर या प्रमुख शिष्य हुए हैं, मतलब गणधर उनके शिष्य को कहा जाता है, जिनमें इंद्रभूति और सुधर्मा प्रमुख थे। दो का नाम याद रखना दोस्तों, इंद्रभूति और सुधर्मा। महावीर के बाद सुधर्मा ने संघ का प्रथम अध्यक्ष बने, मतलब महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो सुधर्मा ने जैन धर्म को क्या किया था दोस्तों, संचालित किया था ना। ठीक है, इंद्रभूति और सुधर्मा। विभाजन हो गया दोस्तों। जैन धर्म में हम दो प्रकार के मतलब जो संप्रदाय को देखते हैं, एक श्वेतांबर होता है और एक दिगंबर होता है। ठीक है, श्वेतांबर स्वस्थ वस्त्र धारण करते हैं, जो स्त्री मोक्ष की भी इनमें मान्यता है। ठीक है, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन लोग होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाएंगे, श्वेतांबर। और दिगंबर दोस्तों नग्न रहते हैं और स्त्री मोक्ष को अस्वीकार करते हैं। इनका इनका कहना है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। तो दिगंबर दोस्तों जो नग्न रहते हैं, जिनमें हम महावीर स्वामी भी थे, और जो अभी दोस्तों विद्यासागर जी महाराज हैं, ये भी क्या है, दिगंबर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो दो संप्रदाय तो है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर। फिर जैन साहित्य दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, जो जो सभी जैन साहित्य है दोस्तों, इसके जो सभी किताबों को कहा जाता है आगम। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। ठीक है, इसमें जैन धर्म के मूल ग्रंथ है, इसमें 12 अंग हैं। ठीक है, इसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 10 मूल सूत्र है और चूली का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे याद रखना कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, मतलब जैन धर्म की पूरी शिक्षाएं आगम में लिखी हुई है, जिसमें 12 अंग है और 12 उपांग है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से दोस्तों, कल्प सूत्र है, जैन धर्म से संबंधित, ये भद्रबाहु का है। ठीक है, और तत्वार्थ सूत्र है, उमा स्वामी का है, और स्याद स्यादवाद मंजरी मल्लिक सेन का है। ठीक है दोस्तों, ये श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन क्यों हो गया उसके बारे में आपको बतलाता हूँ दोस्तों। एक भद्रबाहु थे और एक स्थूलभद्र थे। ठीक है, ये उत्तर भारत में राज्य कर रहे थे। ठीक है, जैन धर्म से। तो जो भद्रबाहु दोनों क्या थे, जैन धर्म को मानते थे, भद्रबाहु भी और स्थूलभद्र भी। तो जब जो उत्तर भारत में दोस्तों अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु दक्षिण भारत की ओर चले गए, श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए, और यहाँ पे उन्होंने अपनी देह त्याग दी थी, उन्होंने भद्रबाहु ने। और जब तो यहाँ से दोस्तों क्या हो गया था, ये दिगंबर संप्रदाय का दिगंबर संप्रदाय का उद्गम हो गया था, और स्थूलभद्र जो रह गए थे दोस्तों, जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, उन्होंने क्या करा, श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म का प्रसार मथुरा कुषाण काल प्रमुख केंद्र है। ठीक है, उदयगिरी, खंडगिरी, ओडिशा, खारवेल का गुहा बिहार निर्मित है। ठीक है, तो मथुरा है दोस्तों कुषाण काल का, जो कनिष्क शासक था दोस्तों कुषाण वंश का। ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी उड़ीसा में, खारवेल जो नरेश थे, उनके द्वारा गुहा मंदिर बिहार का निर्माण किया गया है। ये भी किससे धर्म से, जैन धर्म से संबंधित है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक है दोस्तों। ये गोमतेश्वर या बाहुबली की यहाँ पे 110 या 11 फीट की दोस्तों वहाँ पे मूर्ति है, जहाँ पर प्रति 12 वर्ष में दोस्तों क्या किया जाता, महामस्ताभिषेक किया जाता है हर 12 वर्ष में। ठीक है, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की विशाल मूर्ति है। ठीक है, महामस्ताभिषेक से उससे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों माउंट आबू में है, ये संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, तो दोस्तों मथुरा कुषाण काल। ठीक है, और जो उदयगिरी है, खंडगिरी, श्रवणगोला, दिलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। अब श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में देखते हैं कि वस्त्र, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर नग्न रहते हैं। स्त्री मोक्ष, श्वेतांबर हाँ इनको स्त्री को मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, दिगंबर ये नहीं हो सकती। महावीर का विवाह श्वेतांबर मानते हैं, ये तो क्या मानते हैं, नहीं मानते हैं। ठीक है, मल्लीनाथ 19वें स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं। ये दोस्तों मल्लीनाथ है, इनके संबंध में कहा जाता है कि स्त्री भी थे, या ये स्त्री मानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के जो इन्हें, और ये पुरुष मानते हैं। तो दोस्तों आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।
दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और ईश्वर आपके घर परिवार को सुखी समृद्ध खुशहाल रखे दोस्तों। हाँ, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।